नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव तक और मैं हूं सुबोध सिंह। कोरोना काल में पूरी दुनिया घरों में कैद होने को मजबूर थी, तो समाज में कुछ ऐसे कर्मवीर योद्धा है घूम घूम कर लोगों की सेवा कर रहे थे और गरीबों की पहचान कर उनके घर पर राशन पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे। एक ऐसे ही कर्मवीर योद्धा राजेंद्र कुमार शाह उर्फ राज कुंद्रा है। आज हमारे साथ राजेंद्र शाह मौजूद है। इन्होंने भी कोरोना काल में वैशाली जिले में घूम घूम कर लोगों की सेवा की है और लोगों तक मदद पहुंचाया है, उनके घर पर राशन पहुंचाया और राहत सामग्री पहुंचाने की कोशिश की है। आज राजेंद्र शाह से ही जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार गरीबों की सेवा की है। नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले मैं गांव तक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो हमारे पास हैं और इस विकट परिस्थिति में लोगों की सेवा के बारे में दुनिया तक दिखाने का कार्य कर रहे हैं। जी, अब जैसा कि देखिए, अभी जो स्थिति है पूरे वर्ल्ड की बात है, ऐसा नहीं कि हमारे भारत और बिहार की बात है, पूरे संसार में ये स्थिति चल रही है। कोरोना महामारी में बहुत सारे लोग मरे हैं और इस विकट परिस्थिति में जहाँ सरकार काम नहीं कर पा रही है, वहाँ पे जो भी मतलब कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, वो लोगों के घर घर गांव गांव जा जाके और राहत सामग्री का मतलब कि पहुंचाने का कार्य कर रही है। हमने एक संकल्प लिया था, कोई भूखा न सोए। संकल्प कोई भूखा न सोए, उसके तहत हम लोग प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन को दिन और रात को रात न समझते हुए हर घर पहुंच के और लगभग अभी तक 10 से 15 हजार परिवार के बीच राहत सामग्री का वितरण किया है। जिस राहत सामग्री के अंदर आटा, चावल, दाल, नमक, सोयाबीन, आलू और एक लाइफ बॉय साबुन रख के हमने वितरण किया था, क्योंकि कोई भी लोग आज के डेट में हैंड वॉश करना बहुत ही नीड हो गया है और इस कारण से हमसे जहां तक हुआ वहां तक लोगों के बीच जाकर और वितरण करने का काम किया। ये तो बात सिर्फ कोरोना काल की है, लेकिन राजेंद्र कुमार शाह के लिए समाज सेवा कोई नई बात नहीं है। इस समाज सेवा पहले से भी करते रहे। कुछ विस्तार से बताइए अपने बैकग्राउंड। जैसा कि देखिए, हम कोई राजनीतिक पार्टी और राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता है और ये आज से नहीं है। ऐसे विकट परिस्थितियां जब जब आई हैं और जब भी कोई भी व्यक्ति एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमें याद किया है, हम उनके बीच गए हैं। कभी किसी रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, हमको हॉस्पिटल पहुंचाने का काम हमने किया है। कभी कोरोना के जैसे इससे पहले भी आई थी चमकी बुखार नाम की एक बीमारी थी, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा उसमें परेशान होते थे और बहुत सारे बच्चे मरे भी थे उसमें। उस समय भी हम लोग चमकी बुखार में बच्चों को मुजफ्फरपुर तक के कोई हॉस्पिटल है वहां तक भेजने का काम किया है। आप गरीब गुरबा जो है उनकी घर की बेटियों की शादी कराने में मदद करते हैं। जी जी, अभी तक हमारे हाथ से अभी तक हमने 3-4 बच्चियों का शादी करवाया है। क्योंकि गरीब है इसका मतलब नहीं कि वो गरीब है तो वो शादी में उनको दिक्कत हो। गरीब है तो हमारा ये है कि हम उनका मदद करें और उनकी शादी में जहां तक मदद हो वहां तक हम करें। उनके हर कार्य में भोज भात जहां तक हमसे हो पाया है वो हमसे बोले, हम उनका सहयोग कर पाए और किए। लालगंज विधानसभा के हर एक गांव में राजेंद्र कुमार शाह लोकप्रिय चेहरा है और कई जगह हमने भी जब घुमा था तो लोगों ने कहा था कि राजेंद्र कुमार शाह जैसा व्यक्ति अगर हमारा प्रतिनिधि हो तो इससे बेहतर कोई बात नहीं हो सकती। ये तो आप लोगों का सहयोग है और लोगों का अपना एक सोच है। हमारा काम है कि हम लोगों की सामाजिक कार्य में हमेशा सहायता करते रहते हैं और लोगों के साथ रहते हैं। जब भी विकट परिस्थिति आती है, जैसे में पानी की संकट आती है, उसमें भी हम हर घर जाके और पानी बांटने का भी कार्य किया है। तो जब जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं हम उनके साथ रहते हैं। ये तो और आगे भी साथ ये तो बात सेवा की हुई, लेकिन अगर राजेंद्र कुमार शाह लालगंज विधानसभा से उम्मीदवार होते हैं तो किस पार्टी से वो आना पसंद करेंगे या किस पार्टी से उनकी बात चल रही है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ बता नहीं पाएंगे आपको। कारण ये है कि पार्टियां, बहुत सारी पार्टी से अभी तक हमें ये मिल चुका है कि आप हमारी पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, आप हमारे पार्टी में आ जाए, हम आपको अपने पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष का ये दे रहे हैं सब। लेकिन अभी हम किसी पार्टी के बारे में इसलिए नहीं बता पाएंगे क्योंकि अभी मैं एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ और निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। मैं चाहता हूँ कि मुझसे जहां तक हो लालगंज जनता के बीच में मैं ऐसे ही रहूं। जब वैसा वक्त आएगा तब हम किसी पार्टी का चुनाव करेंगे और उस पार्टी में जाके और उस पार्टी के साथ पूरे लालगंज विधानसभा की जनता का सहयोग और उनका मदद करेंगे। राजेंद्र जी, एक और सवाल है कि वर्तमान राजकुमार शाह यहाँ का विधायक जी, इससे पहले भी कई विधायक यहाँ राजनीति का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। जी, जनता आपको क्यों चुनेगी? हाँ, आपका ये कहना एकदम सही है।
जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे विधायक हैं, पूर्व में 20 साल से भी रहे हैं, वो अभी तक कहीं भी जमीनी स्तर पे नजर नहीं आ पा रहे हैं। और रही वर्तमान की, वो तो भूत हो गए हैं, वो भूतकाल के हैं कि वो थे तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं, चलिए उनकी बात नहीं है। बट जो वर्तमान है वो नजर ही नहीं आया। जब से एक बार जब मत मांगने की बात आई तो वोट मांगने के लिए वो हर घर घर घूमे, लेकिन उसके बाद आज तक पूरे लालगंज विधानसभा में वो कहीं नजर नहीं आए। इस बीच एक बार चमकी बुखार में नजर आए थे तो लोगों ने उनको बंधक बना लिया था और 5,000 रुपया लेके, मुचलका लेके उनको छोड़ा गया था। बस इसी से लालगंज की जनता उनसे एकदम पूरे गुस्साई हुई है। अगर वो आते हैं बीच में तो क्या पता क्या हो सके, ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन लालगंज की जनता उनसे बहुत ज्यादा मतलब कि डरी और सहमी हुई है कि ऐसे प्रत्याशी हमें नहीं चाहिए जो प्रत्याशी सिर्फ नोचने, लूटने और खसोटने की बात करती है, एक दिन भी जनता के बारे में नहीं सोचती है। राजू जी, लालगंज जो क्षेत्र है जी, उसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, जी, रहा ही है। धीरे धीरे उसको जो विकास करना चाहिए तो विकास न करके वो विनाश की ओर विकास जा रहा है। जी, जी, विकास जी, वहाँ नहीं हो पाया उस ढंग से। जी, अगर जी। आप विधायक यहाँ के बनते हैं तो जी। 5 साल के बाद लालगंज की सूरत कैसी हो? सबसे पहला नंबर बात कि लालगंज को हम बिहार के वैसे विधानसभा बनाना चाहते हैं, वैसा विधानसभा बनाना चाहते हैं जो आज तक 243 सीट में 243वां विधानसभा वैसा नहीं होगा। इसके लिए कोई लाल विजन जी है आपके हमारे पास है। सबसे पहले हम लालगंज को अनुमंडल का दर्जा दिलवाना चाहेंगे। जो आज तक लालगंज बिहार का सबसे पहला नगर परिषद एरिया हुआ है। हाजीपुर से पहले भी लालगंज नगर परिषद एरिया है और वहां पे आज भी 19 नगर परिषद में नगर पार्षद वार्ड सदस्य हैं और तब भी उनको अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला है। हम लालगंज को आदर्श लालगंज बनाना चाहते हैं। लालगंज को चाहेंगे कि और बहुत ज्यादा विकास करे। जैसी स्थिति अभी है, विनाश की ओर जा रही है लालगंज, कोई देखने वाला नहीं। लालगंज विधानसभा क्षेत्र में सराय और भगवानपुर ये भी जी। दो महत्वपूर्ण जगह है, बहुत। लेकिन इनको जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना अभी तक नहीं मिल पाया है। जी जी जी। लालगंज विधानसभा में जो ये सराय और भगवानपुर है, देखिए लालगंज ब्लॉक में दो, लालगंज विधानसभा में दो ब्लॉक है, जिसमें एक लालगंज ब्लॉक है और एक भगवानपुर ब्लॉक है। लेकिन आज भी लोग लालगंज ब्लॉक पे ही ज्यादा फोकस करते हैं, भगवानपुर ब्लॉक को एकदम छोड़ के चलते हैं। भगवानपुर में 21 पंचायत नहीं, जितना लालगंज ब्लॉक में जितना पंचायत है उतना ही भगवानपुर ब्लॉक में भी है। 21 उधर भी और 21 इधर भी है। लेकिन आज भी लोग भगवानपुर के लोगों पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। आज भी लालगंज विधानसभा में भगवानपुर लगता है जैसे उनसे अलग है। आज तक लालगंज में जो भी विधायक बने हैं, भगवानपुर ब्लॉक के अंतराल बहुत सारे ऐसे पंचायत वहां आज तक पहुंच नहीं पाए हैं। उनको ये नहीं पता है कि लालगंज में जो ये भगवानपुर ब्लॉक है, इस पंचायत का सबसे लास्ट छोर कहाँ है, वो वहां तक आए भी नहीं है। ऐसे ऐसे बहुत, जैसे में पातेपुर हो गया, असोई हो गया, अभी तक आप वहां, अगर आप इस जगह में हैं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक उनका कोई न्यूज नहीं है, कोई समाचार नहीं है कि वहां पे आए या नहीं भी है। तो हम चाहते हैं कि लालगंज ब्लॉक में रहते, लालगंज विधानसभा में भगवानपुर को भी हम डेवलप करें और भगवानपुर को भी बहुत आगे ले जाने का कार्य करेंगे। अच्छा, अब तो कोरोना काल चल रहा है, जाहिर सी बात है कि सोशल डिस्टेंस की बातें की जा रही है, कहा जा रहा है कि नहीं आप फिर इकट्ठे नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो अगर आपका चुनाव प्रचार कैसा रहेगा? अभी हम लोग जो भी चुनाव का प्रचार कर रहे हैं, एक सामाजिक के नाते हम लोग सोशल साइट से ही जो भी कर पा रहे हैं। अभी कहीं पे हम लोग भीड़ इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सामाजिक दूरिया हम लोगों को बना के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कोरोना काल में जब इस तरीके के जो आप जो नियम को मान रहे हैं, जनता से क्या अपील करना चाहिए? जनता से हम यही अपील करेंगे कि जनता वैसे उम्मीदवार को ध्यान से चुने और वैसे प्रत्याशी को जिताए जो उनके बीच अक्सर 24 घंटे उनके बीच रहता है और उनकी मदद के लिए रहता है। वो किसी चुनाव के प्रचार और प्रसार पे ध्यान न दे, जो उनके बीच इस विकट परिस्थिति में आके और मदद किया है वो उन पर ध्यान दे। और ऐसे भी, ऐसे कोरोना ऐसे संकट में कोई भी प्रचार प्रसार होने की हमें नहीं लगता है कोई प्रचार प्रसार कोई भी पार्टी कर पाएगा। ही आपकी पहचान हो। जी, हमारी समाज सेवा ही लोगों के लिए पहचान है और लोग उसी पे अपना मत का दान करेंगे और उसी पे हमें चुनेंगे। और हम यही देख रहे हैं कि उनका क्या अपना ये है, क्योंकि लालगंज की जनता हमें अभी जिस जगह पे ला के खड़ा कर दिया है, हमें लगता है कि आगे चल के हम वहां से जीत के आएंगे। जहाँ तक मेरा ये अपना थिंकिंग है और लालगंज की जनता के अनुसार वो लोग चाहते हैं कि इस बार हमें इस लालगंज की जनता चुने और इस बार लालगंज का भविष्य बदलने का कार्य वो लोग करें।
धन्यवाद। अभी हमारे साथ राजन कुमार साथ हैं जिन्होंने कहा कि समाज सेवा ही मेरी पहचान होगी, कोई प्रचार नहीं होगा, मैं जो काम करूंगा उसके आधार पर जनता मुझे अगर पसंद करती है तो मुझे वोट करेगी, नहीं तो जो भी उम्मीदवार को चुना जाएगा यहाँ पे वो काम करने वाला ही होगा। इनके लिए लालगंज ही नहीं बल्कि भगवानपुर सराय के लिए भी इनके मन में एक विजन है, जिसे अगर ये जीतते हैं तो इनका साफ कहना है कि उसको जमीन पर उतारने का प्रयास करेंगे। इसी तरीका से आप हमारे चैनल को देखते रहे, और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो राजन कुमार सिंह साहब की जो समाज सेवा के जो कार्य है उन लोगों तक पहुंचे, लोग भी ऐसे समाज सेवा करने के लिए प्रेरित हो।